अच्छा, आज हमारा जो क्वेश्चन, पहले थोड़ा-सा मैं इसको आपको रिवीजन दे दूँगी। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जब लिखा था, तो हमने ये देखा था कि हम कंप्यूटर्स को 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी कि इनमें साइज, स्पीड, कॉस्ट, पैरेलल प्रोसेसिंग, यूज, स्टोरेज कैपेसिटी और थोड़ी सी और हेडिंग से मैं बताती हूँ आपको। इनकी बेस पे हम इनको दूसरे कंप्यूटर से स्पेसिफाई कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हमारे फ्रंट लाइन पे हैं, सबसे आगे हैं हमारे प्रोसेसिंग के अतबार, सबसे लीड करते हैं। इनका साइज सबसे बिग होता है, लार्जेस्ट होता है। इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ये कैलकुलेशन ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनकी प्राइस आमतौर पे $100 मिलियन के अराउंड होती है। सुपर कंप्यूटर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग को स्पॉन्सर करते हैं। दे कैन अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग। इसी तरह हमारे पास, अच्छा मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से बताती हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग के एक टाइम पे आपके पास कितने टास्क की प्रोसेसिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका यूज, इनको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स जॉब्स करने के लिए, यानी कि इससे आप मुश्किल काम परफॉर्म करवा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है और ये मल्टी यूजर के लिए काम करते हैं। यूजर्स में हमारे पास ये मल्टी यूजर के लिए काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी यूजर्स कैन वर्क एट अ टाइम। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी यूजर। यानी कि मैं कहूँ अगर कि मेरे पास जो सुपर कंप्यूटर्स है, दे आर मल्टी यूजर, दे डू मल्टी प्रोसेसिंग, हम उसका मल्टीपल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। इसके अलावा हम इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मल्टीटास्किंग का भी, एक से ज्यादा टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। ये सब की सब क्वालिटीज हमारे सुपर कंप्यूटर्स के पास है। इसका मतलब है कि ये हमारे पूरी कैटेगरीज में ये हमारे किंग है, किंग ऑफ कंप्यूटर्स है। ये इनके पास हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कंप्यूटर्स को लीड करने के लिए। ये सेंसिटिव है टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के लिए। ये पॉइंट हमारे पास सेकंड कैटेगरी में भी आता है। जो हमारे पास मेन फ्रेम है उसमें भी हमने सेंसिटिव पॉइंट हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, ये भी सेंसिटिव होते हैं और एग्जांपल्स हमने इसकी दे दी। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लेती हूँ। मेन फ्रेम्स को हम बिग आयरन कहते हैं। ये भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और इनको हम लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करते हैं, बिग स्केल पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? कंप्यूटिंग पर्पज के लिए, आप इससे कंप्यूटिंग करते हैं। तो जहां पे इसकी अवेलेबिलिटी या सिक्योरिटी की बात हो, ये ज्यादा आसानी से आपको अवेलेबल भी है और ये ज्यादा सिक्योर होते हैं, इसलिए इनका यूज ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का भी साइज वेरी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज भी बहुत लार्ज होता है। कोर्स की बात करें, स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की फास्ट होती है, लेकिन इनकी स्पीड मेन से सुपर कंप्यूटर से कम है। स्पीड इनकी तेज होती है, ज्यादा होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में इनकी स्पीड कम है। इस वहां पे हमने वर्ड यूज किया था ट्रिलियन। ट्रिलियन इज अ बिग यूनिट एज कम्पेयर टू बिलियन। वहां पे हमने सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ड यूज किया था ट्रिलियंस ऑफ एप्लीकेशन, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, और यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। कॉस्ट इसकी भी एक्सपेंसिव है और इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड आती है $1 मिलियन के मुताबिक। ये भी पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज करते हैं, दे आल्सो यूज पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स एक टाइम पे मौजूद हैं। इनको कहाँ पे यूज किया जाता है? ये लार्ज बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास, यूनिवर्सिटीज के पास, कॉलेजेस के पास, सुपर मार्केट्स के पास,
जिस तरह से देखिए ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, इनके लिए भी हमारे पास ये मेन फ्रेम कपड़े यूज हो रहे होते हैं, जहां पे भी कहीं पे अगर ब्रांचेज इस्तेमाल हो जाती है, जैसे कि आप बैंकिंग की मिसाल ले लो, बैंक्स में भी मेन फ्रेम यूज होते हैं। एचपीएल की मिसाल ले लें, एमसीबी की मिसाल ले लें, फिर सऊदी ये एयर फ्लाइट्स के लिए, जैसा कि सऊदी अरेबियन एयर फ्लाइट है या पीआईए की एयर फ्लाइट है, उसमें भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हो। तो इनका यूज ऑफ स्केल भी लार्ज है, ज्यादा है इनका। यूजर इसमें कितने हो सकते हैं? इसमें मोर देन 200 यूजर्स एक टाइम पे काम करते हैं। और ये सेंसिटिव का पॉइंट सेम है, द सेम पॉइंट वाज इन आवर सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो, कि ये भी सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, डस्ट के लिए। एग्जाम्पल ये दे दी गई है, ये आपने ऐसे याद कर लेनी है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी का मतलब है छोटे, मिनी का नाम जैसे जाहिर कर रहा है, मिनी का मतलब है छोटे। तो मिनी कंप्यूटर्स को हम मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं। दे आर आवर मिड रेंज कंप्यूटर्स। ये ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, दे आर मोर पावरफुल एंड कैपेबल। क्यों कैपेबल है, क्यों पावरफुल है, हम अभी पॉइंट डिस्कस करते हैं। देन पर्सनल कंप्यूटर्स, लेकिन ये लेस पावरफुल और कैपेबल है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे याद कीजिएगा कि ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल और कैपेबल होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम के मुकाबले में ये कम पावरफुल और कम कैपेबल होते हैं। यानी कि अगर आप देखिए, आपके पास मोबाइल मोबाइल ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकता है एज कंपेयर टू, अगर हम मिसाल लें हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर की। लेकिन अगर मेन फ्रेम से इसको कंपेयर करें तो मेन फ्रेम के पास ज्यादा क्वालिटीज, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टू कंट्रोल एवरीथिंग, टू हैंडल एवरीथिंग एंड टू प्रोसेस एवरीथिंग। इनका साइज बहुत छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन स्टिल इसकी स्पीड लेस है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कॉस्ट वाइज ये लेस एक्सपेंसिव है मेन फ्रेम से। प्राइस जो मिनी कंप्यूटर की है वो डॉलर से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के करीब होती है तकरीबन। और पैरेलल प्रोसेसिंग ये भी यूज करते हैं, लेकिन कितने प्रोसेसर को यूज करेंगे? हमारे मेन फ्रेम हंड्रेड ऑफ प्रोसेसर को यूज कर रहे थे, या फ्यू प्रोसेसर यूज करते हैं। ये ज्यादा हंड्रेड से या थाउजेंड्स में प्रोसेसर इनके नहीं जाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, अगर स्टोरेज कैपेसिटी इसकी, इनकी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ये सेव कर सकते हैं, लेकिन उतनी इंफॉर्मेशन नहीं जितनी कि मेन फ्रेम कर सकते हैं। मेन फ्रेम के मुकाबले में इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। यूजर्स इनके पास 200 यूजर एट अ टाइम काम कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 200 यूजर कैन वर्क एट अ टाइम। और ये लेस सेंसिटिव है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनकी एग्जाम्पल से दी गई है। माइक्रो कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर से भी छोटे हैं, ज्यादा सस्ते हैं। इनका साइज माइक्रो कंप्यूटर्स का छोटा होता है, स्पीड भी इसकी कम होती है मिनी कंप्यूटर के मुकाबले में, कॉस्ट भी इसकी कम होती है। इनको कहाँ पे यूज किया जाता है, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इनका इस्तेमाल में ज्यादातर इसकी 3 कैटेगरीज आती है। वो 3 कैटेगरीज मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कौन सी है कैटेगरी। यूजर्स इनके कितने हो सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का यूजर एक टाइम पे एक ही हो सकता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये मल्टी यूजर नहीं है, दिस इज सिंगल यूजर कंप्यूटर। तो यूजर इसका एक टाइम पे एक ही हो सकता है। और स्टोरेज कैपेसिटी जैसे मैंने भी बताया, इनके पास लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है देन माइक्रो कंप्यूटर्स। टाइप्स हमारे पास इनकी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स और पाम टॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करते हैं हम। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जैसे कि लैब वगैरह में या ऑफिस या घर में मौजूद होते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या चीज है? ये मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं ये। दे आर स्मॉल साइज कंप्यूटर्स, छोटे साइज के कंप्यूटर्स हैं ये। किस चीज के लिए? फॉर होम, फॉर ऑफिस, फॉर इंस्टीट्यूट। ये इनको डेस्क पे, टेबल पे रखा जाता है। ये लैपटॉप की बात नहीं हो रही,
ये एक वो उसकी बात हो रही है जिसमें हम सीपीयू रख रहे हैं और हम साथ मॉनिटर रख रहे हैं। तो मॉनिटर रखने के लिए आप किसी ना किसी डेस्क का इस्तेमाल करते हो, किसी ना किसी टेबल का इस्तेमाल करते हो, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जा रहा है। हम डेस्क का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं, क्योंकि आपने जो मॉनिटर है उसके लिए आपने कोई ना कोई डेस्क इस्तेमाल करना रखने के लिए। ये इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। दे आर मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर्स। अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करें, लैपटॉप दे आर लाइट, कंपैक्ट एंड पोर्टेबल। लाइट यानी कि हल्के हैं, कॉम्पैक्ट यानी कि इनके एक ही चीज के अंदर सब कुछ मौजूद है, और पोर्टेबल आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि दे वर्क ऑन बैटरी, बैटरी पे काम करते हैं, बैटरी पे काम करते हैं, इसलिए ये पोर्टेबल है। और पोर्टेबल है इसलिए ये लाइट भी है। आप इनको आसानी से कैरी कर सकते हो, उठा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। एंड कैन ऑपरेट विदाउट एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। क्योंकि हमारे पास बैटरी से चलते हैं तो आपको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती, आपको बिजली के साथ किसी स्विच को लगाने की जरूरत नहीं होती। आपका लैपटॉप कंप्यूटर वैसे ही काम करता है। इनको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। आपका ये कॉन्सेप्ट ही कि आप उसको लैब में रख के इस्तेमाल करते हो, लैब कोड में रख के इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है, लैपटॉप। और इसी में आपके पास नोटबुक्स भी आ जाती हैं, तो आपके पास नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, वो भी लैपटॉप की कैटेगरी में आते हैं। फिर है पाम टॉप कंप्यूटर्स। पाम टॉप यानी कि जो हाथ में पूरे आ जाए। पाम टॉप इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड। आपके हाथ की हथेली में कंप्यूटर आ सकता है। इसका मतलब है कि ये बहुत लाइट वेट और स्मॉल होगा, ये भी बैटरी पावर्ड होगा यकीनन, और ये जनरल पर्पज कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसको हम पॉकेट पीसी भी कहते हैं, हमारा पॉकेट का पर्सनल कंप्यूटर। अब सम पाम टॉप कंप्यूटर्स को हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए भी कहते हैं, जिनके पास टच स्क्रीन होती है इनपुट करवाने के लिए या आउटपुट करवाने के लिए। थर्ड कैटेगरी है टैबलेट। टैबलेट एक वायरलेस कंप्यूटर है, पोर्टेबल है, पर्सनल कंप्यूटर है विद टच स्क्रीन इंटरफेस। ये टैबलेट हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है, जो कि ये टिपिकली स्मॉलर है देन नोटबुक कंप्यूटर्स से, और ये लार्जर है, इसके साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के मुकाबले में टैब थोड़ी सी बिग होती है इन साइज।